कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का, यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना 12वीं के लिए, त्रैमासिक परीक्षा एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये एक ऐसा मॉडल पेपर बता रहा हूँ। कोई रियल नहीं बेटा, पर है डंके की चोट पर, बिल्कुल यही प्रश्न पत्र में से सारी चीजें फंसने वाली है, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, इशारे इशारे में समझ जाओ। आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग में माना जाता है? भारतेंदु युग में। चौका लिपा जाता है राख से। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की, और इसका वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। ये भी पूछा जाता है ना। ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसे होता है? तो ऊंचे बाजार का जो निमंत्रण है वो मुख होता है, मतलब बिना बोले, वाचा नहीं खोलते हुए ना। चलिए आगे है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। नीरजा की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक है। कुंवर नारायण ने प्रबंध काव्य को रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। कालजयी मैं भव मोजो पर मस्त बहा करता हूं। रस के 4 अंग होते हैं। कवि बच्चन का जग पर ध्यान नहीं करते हैं। छायावाद का समय 1920 से 1936 तक होता है। अगला देखिए, जोड़ी है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। व्यंग की प्रधानता, व्यंग की प्रधानता। तो व्यंग की जो प्रधानता है वो सब जानते हैं, नई कविता की एक विशेषता है ये। एक गीत के जो रचनाकार है वो है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। आनंद यादव, जो आनंद यादव है, आनंद यादव, तो यहां पर देख लीजिए कि झूझ, झूझ इसका एकदम राइट रहेगा। इसके बाद में अगला देखिएगा, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं विस्मय करने वाली, या फिर विडंबना। ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं। तो यहां से देखिए, ऐसे बाजार जो मानव के लिए होते हैं तो वो एक तरह की विडंबना। ठीक है। और भक्तिन की जो सहज बुद्धि है वो विस्मय करने वाली थी, विस्मित कर देती थी। समझ में आया इतनी चीजें? आगे बढ़ते हैं ना। अगला है आपका, आधुनिक कवि, हिंदी कविता का जो प्रारंभ है वो 1900 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, बाजार का जो जादू है वो आंख की राह पर काम नहीं करता। भैया काम करता है, क्योंकि ये क्या मन को मोहता है बाजार। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जब अपन जाते हैं ना तो लुभावनी लुभावनी अपने को वस्तुएं दिखती है, अपना मन करता है कि इसको ले ले, इसको ले ले। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। बिल्कुल राइट बात है भाई साहब, टूटता है, क्योंकि जैसे सूर्य की प्रकाश की किरण आती है, जो बूंदे, ठीक है, अपने जो पेड़ों पर रहती है ना, उनका पिघल जाती है, पिघल जाते, अपन रहते ठंड में माहौल अपन ने देखा ही है। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेट तक स्कूटर से जाते थे। भैया ये गलत बात है रे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो साइकिल से जाते थे। कहा जाते थे? साइकिल से। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी खंड काव्य है क्या? नहीं, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि अंधेर नगरी क्या है? एक नाटक है। और बच्चे जो है प्रत्याशा में नींदों से जाग रहे होंगे। बिल्कुल राइट बात है, अपनी माँ की, ठीक है, प्रत्याशा में वो झांक रहे थे। आधुनिक काल में द्वितीय युग, द्वितीय, ये सॉरी यहाँ पर द्विवेदी युग है ना। आधुनिक काल में द्विवेदी युग का नाम बताइए। सॉरी, गलत बात बोल दी मैंने, वो सही है द्वितीय। द्वितीय मतलब दूसरा युग, और दूसरा जो युग है वो है भारतेंदु युग। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम बताइए। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा, तो वो थी प्रवास की डायरी। भक्तिन का जो
भगतीन का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, भगतीन का जो वास्तविक नाम था ना वो था, ठीक है, लक्ष्मीन। क्या था भैयू? लक्ष्मीन। आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो आज्ञावाचक का क्या है कि बाहर जाओ, या फिर अपन लिखेंगे बाजार से, कहीं भी बोल दो भले, मतलब किसी को अपन बता रहे कि आज्ञा दे रहे कि जाओ वहां सब्जी लाओ। जनसंचार क्या है? जनसंचार, जनसंचार का मतलब होता है संचरण या चलना। मतलब जो अपनी बात है वो किसी के माध्यम से पहुंचाना, वो कहलाता है अपना जन संचार। देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगी। मौखिक कविता का जन्म कब हुआ था? तो मौखिक कविता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1960 के दशक में। अब अगला देखिए, शीतल वाणी में आग होने का क्या कारण है? भाषा की साहुलियत बरतने से क्या से है? पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? भक्ति के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई? और बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? जग जीवन, जग जीवन के भार से कवि का क्या से? यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता बताइए। यहाँ चरित्र है वो समझ में आया? पत्रकारिता क्या है? और नाटक लिख के तत्व लिखते होते संवाद को समझाइए। निपात शब्द की परिभाषा आपको देनी है। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? वीर रस की परिभाषा देनी है। भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए। छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। भारतेंदु युग की कोई दो, ये तो क्या विशेषता भी होगी। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? कहानी और उपन्यास में आपको अंतर बताना है। कुंवर हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है। महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार के काव्यगत विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 18 आप ध्यान से देख लीजिए, ये रहा इस तरह का, ठीक है। इसके बाद में भाव पल्लवन आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहेगा। बढ़िया से तो तैयारी करिए बच्चों, है ना। जो चीजें परीक्षा में आएगी वही चीजें मैं आपको पूरी की पूरी श्योर बताने का प्रयास कर रहा हूँ।